जय श्री ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमंगल मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। हमारे जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान नए चक्र में है। मैंने सुन रखा था कि नए चक्र बहुत कठिन होता है, तो 35 साल की उम्र तक मैंने छुआ ही नहीं। हालांकि मैं प्रवचन करने जाता था, लेकिन मैंने छुआ नहीं, क्योंकि मुझे भी लगता था बहुत कठिन है। एक दो बार पढ़ने की कोशिश करी तो फिर कठिन लगा। मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि मैं स्मारक में शास्त्री करता, और ज़्यादा शिविरों में भी आना जाना नहीं हो पाया, तो जो नए चक्रियाँ कक्षाएं चलती थी वो भी सुनने को नहीं मिली। फिर एक बार छोटे दादा की एक पुस्तक जो है परम भाव प्रकाशक नए चक्र, वो आई हाथ में और उसे पढ़ाने की कोशिश करी। मैं अपनी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ कि कितना टफ काम लगता था, और जब उसे पढ़ाने बैठा फिर मैंने कंपैरेटिव दूसरी ग्रंथि देखी, तब मुझे मालूम पड़ा कि कितनी सरलता से डॉक्टर साहब ने उसको प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूँ, यदि मेरे से आप पूछो तो नए चक्र ब्लड ऑफ द बॉडी है, ब्लड ऑफ द द्वादशांग। जैसे आपको पता है, यदि ब्लीडिंग हो जाए तो आंखें काम करना बंद करती हैं, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो मस्तिष्क में सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, ब्लड ज़्यादा निकल जाए तो हार्ट काम नहीं करता, पैर कँपने लगते हैं, पूरा शरीर ऐसा हो जाता है, पाचन तंत्र जीरो होने लगता है। एक ब्लीडिंग हो जाए, यही का यही शरीर है, लेकिन ब्लीडिंग यदि हो जाए तो आप कुछ खड़े नहीं रह पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, आप देख नहीं पाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे। जिसकी ब्लीडिंग जिसको होती होगी उससे पूछ लेना क्या होता होगा। तो इसको मैं कहता हूँ ब्लड ऑफ द द्वादशांग। इसलिए मैं इस बार बहुत दिनों बाद इसे पढ़ा रहा हूँ, और छात्रों के बीच में इसलिए पढ़ाने की इच्छा हुई कि पूरे हिंदुस्तान में जब देखता हूँ तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात की आ रही है कि लोगों को शायदवाद की खबर नहीं है, नए चक्र की खबर नहीं है। जैसे ही हम कहते हैं राग में धर्म नहीं है, लोग फौरन तमाम प्रकार के प्रश्न करेंगे, आपसे करेंगे। फला आचार्य ऐसा कहते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, और आपके ऊपर इतने आक्रमण होंगे। यदि आप शायदवाद समझ जाओगे तो ये आपके लिए ऐसी ढाल बनकर मिलेगी कि अब दुनिया में आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पढ़ाने की शैली मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि मैं छात्रों के एंगल से पढ़ा रहा हूं।
आपकी लाइफ के ही पूरे एग्जाम्पल दूंगा स्टूडेंट लाइफ के इसमें पढ़ाने के लिए, लेकिन समय पड़ने पर अन्य एग्जाम्पल भी दूंगा। और पढ़ाने का मेरा ये उद्देश्य है कि नए चक्र एक भी छात्र का कमजोर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि आपके प्रवचन का आधार ही नए चक्र होना चाहिए। सुन करके कि भगवान आत्मा करता है, आप जीत नहीं सकोगे, आपको खुद भी आनंद नहीं आएगा, और हो सकता है आप रटा रटाया सुना हुआ प्रवचन मेमोरी में रह जाए, उसे कह भी दें जगत में, लेकिन आपको खुद अंदर से बल नहीं आएगा। टोडरमल जी साहब की भाषा में कहें तो बाँचता है तो ऐसे बाँचता है जैसे किसी और की ही बात कह रहा हो, सुनता है तो ऐसे सुनता है मानो किसी और की बात सुन रहा हो, माने हमारा हृदय नहीं भीगेगा। और मैं इसमें आपको बहुत प्रयोग करके दिखाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में वो घुल जाए, डाइल्यूट हो जाए। आइए पढ़ाई स्टार्ट करें अपन। सभी लोगों से, खास तौर से मैं जो 11th में उनसे पूछूंगा। मुझे मालूम है बाकी ने तो कई बार कक्षा सुनी होगी, छात्र बता रहे थे कि अभी यहाँ अभी दादा ने भी जब प्रकरण आया था तो चलाया था, इसके पहले भी चला है और चलता ही है, हर साल चलता है इधर। यहाँ तो साल में 2-4 बार आपको जरूर सुनने पढ़ने को मिलता ही होगा, द्रव्य संग्रह जी के आधार से और अन्य ग्रंथों के आधार से। इससे पहले कि मैं प्रारंभ करूं, मैं सोचता हूं कि जो हमारे स्थानीय यदि हों तो वे आगे आ जाएं, नवयुवक भी जितने हों स्थानीय या जो भी हों वे आगे आ जाएं, तो अपन पढ़ने का मजा लेंगे। आजा आज मुझे तो गर्मी लगने लगी है ना, मैं इसलिए पहन के आया था कि जयपुर में ठंड रहती है। चलिए रेडी, स्टार्ट करें। 11th वाले बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि 11th वालों को तो अभी 4-5 साल है और बाकी लोग भी याद रखेंगे और स्थानीय लोग तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, कलम हाथ में से रख दीजिए और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठ जाइए। यूँ समझ लो कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। बिल्कुल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड खेलना है। मैं आपको विजन बनाने की कोशिश करूंगा। यदि विजन बन गया तो जिंदगी में आप कभी परास्त नहीं होंगे। आपको कोई ग्रंथ के रेफरेंस भी याद नहीं होंगे तो आप परास्त नहीं होंगे। हो सकता है आप नहीं कह पाए राजवार्तक जी में क्या लिखा है, धवला जी में क्या लिखा है, सरवार सिद्धि में क्या लिखा है, हो सकता है आप नहीं बता पाए, लेकिन ये जो चक्र याद रह जाएगा आपको, आप कभी परास्त नहीं होंगे। अंदर में एक बहुत अच्छी भाषा में कहूं, दुनिया में सुख का एक बहुत बड़ा आधार है डिसीजन मेकिंग पावर। दुनिया में सुख का एक बहुत बड़ा आधार है डिसीजन मेकिंग पावर। जो खुद डिसीजन नहीं कर सकते वो अब क्या करें? चलो कोचिंग में जाएंगे तो सर से पूछेंगे, अब क्या करें? किसी से पूछेंगे। माने वो व्यक्ति बेचारा डिसीजन नहीं ले सकता तो बहुत दुखी होता है। इसे पढ़ने का हमारा मूल कारण है, उठते बैठते चलते खाते पीते पढ़ते समय, ईच एंड एवरी टाइम, एनीवेयर आपको डिसीजन मेकिंग पावर आनी चाहिए। हम आपको इससे डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं। आप डाइल्यूट होकर के सुनेंगे इसे, बराबर है? पहली पंक्ति सबसे ऊपर लिखी हुई देख रहे होंगे आप, नए ज्ञान से नयातीत आत्मा को जानिए, क्योंकि अध्यात्म के नए हैं। इसे मैं केवल आत्मा पर घटित करके बताऊंगा। पूरी कोशिश करेंगे हम, आत्मा इसमें से चूकनी नहीं चाहिए। नए ज्ञान से नयातीत आत्मा को जानिए, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट, ये है हमारा मूल लक्ष्य। फिर से सुनेंगे आप, मैं बाद में एक बार और कहूंगा इस बात को, एक बार फिर कहूंगा मैं अभी, लेकिन फिर अभी कह रहा हूं, इसके बाद एक बार फिर कहूंगा। कौन सी बात? कि नए समझना हमारा उद्देश्य नहीं है, नयों की सिद्धि हमारा उद्देश्य नहीं है, नयों की पंडिताई हमें नहीं चाहिए, हमें नयातीत आत्मा प्रसिद्ध करना है। आपको 5 साल पढ़ने के बाद या जब भी जिनवाणी पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको उलझना नहीं है, आपको नए ज्ञान से नयातीत आत्मा की प्रसिद्धि करनी है। ठीक, मैं फिर कहूंगा, क्यों कहूंगा वो अभी बताने वाला हूं। सबसे पहले विजन बनाने तैयार करते हैं अपन। जैन शासन को 2 शब्दों में कहा जा सकता है, पूरे द्वादशांग को 2 शब्दों में। आप याद रखेंगे कौन कौन से शब्द हैं? क्या है और क्या कहा जाता है। 2 शब्द हैं केवल। क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है,
वस्तु विज्ञान कैसी है, वस्तु साहबो धम्मो वस्तु कैसी है, कैसा वस्तु स्वरूप है और कहा जाता है का नाम है अनेकांतात्मक वस्तु और कहा जाता है इसका नाम है स्यादवाद। याद हुआ बेटे? फिर से इधर क्या रखा है मैंने, वस्तु का स्वरूप। वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है, वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक है। नए बच्चों की वजह से रिपीट कर रहा हूं मैं 2-3 बार। अनेकांतात्मक को भी समझाऊंगा मैं आपको, जिसमें अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत शक्ति है, लेकिन कैसा कहा जाता है? स्यादवाद, इसका नाम स्यादवाद। याद हो गई इतनी बात? बिल्कुल ठीक। कोई छोटे बच्चे हो तो आगे आके बैठे, बेटे पीछे नहीं दिखाई दे रहा हो, छोटे छोटे जो ठिकने कद के बच्चे हैं, थोड़े आगे आ जाओ, इधर आ जाओ पहली लाइन में, जल्दी आ जाओ बेटे जल्दी। जिनको दिखाई नहीं, मुझे लग रहा है मेरा चेहरा नहीं दिख रहा कई लोगों को, पीछे कई बच्चों को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मैं नहीं देख पा रहा हूं उनको। थोड़े से सही हो जाइए आप लोग, क्योंकि 1 मिनट भी आंख इधर से उधर होगी तो आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सेट हो जाइए थोड़े से, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए रेडी? हाँ, कुछ बच्चे इस साइड आ सकते हो, उधर नहीं आना हो भीड़ तो इधर आ जाओ। वेरी गुड। सभी लोग ध्यान से सुनना, एक शब्द भी नहीं चूकना है आज आपको। फिर से रेडी? क्या है और क्या कहा जाता है? जिनवाणी में मूल प्राण है अनेकांत और स्यादवाद, बराबर? अनेकांत और स्यादवाद। अब इधर देखना थोड़ी देर के लिए और इधर भी देखना, मैं आपको दोनों की साइकोलॉजी बताना चाहता हूं। अनेकांतात्मक वस्तु यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ माने अनचेंजेबल ट्रूथ, सर्वथा सत्य, 3 लोग 3 काल में सत्य, अनचेंजेबल, नॉन चेंजेबल, जैसे आप समझो। अनेकांतात्मक वस्तु, यदि मैं वस्तु को फिर समझाऊंगा आपको तो द्रव्य गुण पर्याय, पॉइंट नोट करना, द्रव्य गुण पर्याय, अनचेंजेबल सत्य है। इसमें सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, अनंत अनंत और सिद्ध भगवान मिलकर के भी इसे बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। इसको हम कह सकते हैं अप्रभावी। वस्तु अप्रभावी है। मुझे इतना आनंद आ रहा है अप्रभावी कहने में, पर्याय भी अप्रभावी है। द्रव्य अप्रभावी, गुण अप्रभावी, पर्याय भी अप्रभावी है। फिर बोलता हूं, जरा ध्यान से सुनो, ताकत लगा के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये चीज समझनी है हमको। अनेकांतात्मक जो वस्तु है वो अनचेंजेबल है, कभी चेंज नहीं होती, न चौथे काल में न 5वें काल में, और इसीलिए मोक्ष मार्ग का स्वरूप कभी चेंज नहीं होता। समझ गए? कुछ कहा मैंने आपके सामने, बहुत लोग कहेंगे चौथा काल था, पंचम काल है, इससे कोई लेना देना नहीं। चौथा काल पंचम काल से भी अप्रभावी है वस्तु का स्वरूप, बराबर? फिर से कठिन तो नहीं लग रहा? जरा भी एक बार आप भूल जाओ तो ऐसे हाथ करना, मैं फिर रिपीट करूंगा। फिर से बोलता हूं, पूरे द्वादशांग को 2 शब्दों में कहा जा सकता है, क्या है और क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता माने स्यादवाद, क्या है माने आपको मालूम, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसमें और कुछ नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय अनेकांतात्मक वस्तु है, ये अनचेंजेबल ट्रूथ है, बराबर? आगे आ जाइए। अब ये रहा स्यादवाद, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता था जैसी वस्तु है वैसा ही कह दें तो इतना झगड़ा ही नहीं खड़ा हो। मैंने प्रश्न खड़ा किया है, जैसी वस्तु वैसे ही कह देते ना तो इतना झगड़ा खड़ा ही नहीं होता। आज जैनी नहीं समझ पा रहे, विद्वान नहीं समझ पा रहे, एक ही गाथा में से 10 अर्थ निकाल रहे अपने अपने हिसाब से, तो एक ही सत्य कह देते ना। अब ध्यान से सुनना मेरी ओर, ध्यान से देखो, इधर देखो। स्यादवाद चलता है अज्ञानियों के अनुसार, जैसी बुद्धि वाले होते उन्हें वैसे समझाना पड़ता है। इसलिए आचार्य देव को समय सार जी जैसा परमागम लिखने के पहले एक गाथा लिखनी पड़ी, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, छल ग्रहण नहीं करना। याद है गाथा? दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तणे निज
निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना बनी। छलम ना घेतव्यम, छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। क्या मतलब कि जैसे जीव बैठे होते हैं उन्हें वैसे समझाना पड़ता है। कैसे जीव बैठे हैं उन्हें मैं अभी 8 भागों में बांटूंगा, 4 आएंगे और 4 और आएंगे, चिंता नहीं करना, धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, लेकिन जिंदगी भर के लिए याद रखना है आपको। चलूं, थोड़ा जरा देखो, मोक्ष मार्ग और मोक्ष होता है अनेकांत के आश्रय से। पॉइंट बदल दिया, अनेकांतात्मक वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग होगा, स्यादवाद के कथन के अनुसार नहीं होगा। स्यादवाद के अनुसार तो कहा जाएगा, स्यादवाद के अनुसार तो कहा जाएगा, बराबर। मैं नए बच्चों के लिए थोड़ा एक दृष्टांत दूंगा तो रोचक हो जाएगी चीज। बेसन का लड्डू रखा हुआ है, तो बेसन का लड्डू तो अनचेंजेबल ट्रूथ है, बेसन का लड्डू तो बेसन का ही है बस, बराबर है, बराबर है, ये अनचेंजेबल ट्रूथ। अब इसके बारे में अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, बेसन का भी कहा जा सकता है और 10 रुपए का है ऐसा भी कहा जा सकता है, और इंदौर से खरीद के लाए तो इंदौर का कहा जा सकता है, और ससुराल से आया हो तो ससुराल का कह सकते हो, और 4 भैया हों, एक गुड्डू, एक पप्पू, एक दादा, एक दादी, मम्मी पापा सब, अब सब ने खा लिया। अब किसका नाम ले बोले भाई, पप्पू का ही नाम ले ले क्या अब पप्पू स्कूल गया हुआ है, पप्पू स्कूल गया है तो मम्मी बोलती है ये पप्पू का लड्डू है। पॉइंट पकड़ना जरा, एक ही दृष्टांत दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। पप्पू का लड्डू है, मैं पूछता हूं ये पप्पू का लड्डू है कि बेसन का लड्डू है? आखिर क्यों कहना पड़ा? ये चेंजेबल ट्रूथ, जो हमें प्रयोजन साधना है, जो हमें प्रयोजन साधना है, हमें वैसे बोलना पड़ता है। हम ससुराल का भी कहें तो हम समझ जाते हैं, 5-10 रुपए का कहें तो भी समझ जाते हैं, और पप्पू का कहें तो भी समझ जाते हैं। जैसे ही मैंने प्रवचन प्रारंभ किया तो पप्पू की मम्मी बड़ी हैरान हुई, काहे को हैरान कर रहा है, नया चक्कर जबरन परेशान कर रहे। एक ही बात है, चाहे पप्पू को लड्डू कहो चाहे बेसन को कहो, एक ही बात है। हमें नहीं समझाओ ज्यादा, हमें तो लड्डू खाने से काम। मैं तुम्हें तो लड्डू खाने से काम है, लेकिन पप्पू का क्या होगा नहीं समझ में आया? जैसे बेसन का लड्डू है वैसा ही पप्पू का लड्डू है। यदि दोनों के समान अर्थ लिए जाएं, दोनों का समान वेटेज ऑफ ट्रूथ लिया जाए, दोनों में समान सत्य का वजन ले लिया जाए 100%, तो मम्मी का कुछ बिगड़े या ना बिगड़े पप्पू से पूछो क्या वो कढ़ाई में जाकर घी में सिकने तैयार है? क्योंकि बेसन का लड्डू बनने के लिए तो बेसन को कढ़ाई में जाना पड़ा था, सिकना पड़ा था। हाँ, पप्पू का लड्डू बनने तैयार हो? समकित तेरा लड्डू बनाए, समकित ही नाम है तेरा, बोल लड्डू बनाना है। इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा कि किसको समझाया जा रहा है, किस एंगल से समझाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। स्यादवाद में सबसे बड़ी जरूरत है कि कह रहे हैं और किसको समझाने के लिए कह रहे हैं। जैसा कहा जा रहा है वैसा यदि शब्दार्थ को ही भावार्थ मान लिया जाए तो जिनवाणी पढ़ना नहीं सीख पाओगे। बहुत मार्मिक बात कही, फिर रिपीट कर रहा हूं बेटे, अन्य दर्शनों में 5 प्रकार से अर्थ करने की पद्धति नहीं है। केवल एक जैन दर्शन ऐसा है जिसमें 5 प्रकार से अर्थ करने की पद्धति है। शब्दार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, नयार्थ और भावार्थ। हो सकता है शब्दार्थ से जो अर्थ निकलता हो वो भावार्थ का ना हो, इसलिए स्यादवाद पढ़ना है। क्या कहा, क्या कहा? हो सकता है शब्दार्थ का जो अर्थ निकलता हो वो भावार्थ में ना निकले, इसलिए स्यादवाद पढ़ना है, इसलिए जो नए चक्र पढ़ना है। बराबर है? आपको डॉक्टर साहब का जी जागरण का प्रवचन याद है सुबह का? उन्होंने अरिहंत शब्द का अर्थ किया था, याद है सबको? अरिहंत शब्द का अर्थ, ये टर्मोलॉजी है हमारी। पति कहते से ही हमें कोई पत्नी याद आती है,
याद आई? डॉक्टर साहब का प्रवचन याद आया? पति कहते से किसी की पत्नी याद आती है, तो राष्ट्रपति का क्या मतलब निकला? राष्ट्रपत्नी है क्या? और भी हमारे पति हैं। ये अर्थ नहीं है। ऐसे ही अरिहंत शब्द का अर्थ शब्दार्थ से नहीं करना, अरि प्लस हंत, ये अर्थ नहीं करना, वो टर्मोलॉजी की परिभाषा है। जैसे राष्ट्रपति के कर्तव्य और अधिकार हैं, ये डॉक्टर साहब ने आज सब समझाया था। याद आया आपको? ऐसे ही यहां पर निकालना बेटे। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, समझ में आएगा। 5 प्रकार से अर्थ करना, और मैं अभी नहीं समझाऊंगा पांचों, क्योंकि आपको रोज समझाते हैं शांति जी और सभी लोग, टीचर लोग। जरा ध्यान से सुनना। आपको पता है मम्मी जब लड्डू बनाती है तो छोटा सा पप्पू आ जाता है। अब वो आता है नेक। तो मम्मी ने एक लड्डू पकड़ा दिया, फिर थोड़ा सा और पकड़ा दिया, फिर थोड़ा सा और पकड़ा दिया, और बेचारा बच्चा तो बच्चा ही है, पप्पू तो अब वो एक लड्डू। तो आपने देखा है घर की एक्टिंग मम्मी की, ले खा ले सारे के सारे, ले ले। हाँ, अर्थ करो और भावार्थ करो, अर्थ करो और भावार्थ करो। इसका मतलब भावार्थ अलग है। ऐसे इन चारों नयों में मैं जो समझाऊंगा कहा जाएगा कुछ और भावार्थ निकलेगा कुछ। बस ये 2 शैली आप समझ गए तो जिंदगी में कहीं नहीं हारोगे आप। और ये आपको उनके दिमाग में बिठानी पड़ेगी ये बात कि भाई साहब शब्दार्थ अलग है और भावार्थ अलग है। जनरली झगड़े वहां हो रहे हैं जब शब्दार्थ पे चर्चा हो रही है। आप भावार्थ करके दिखाइए। तो मैं करूंगा इसमें यही प्रयोग करने की पढ़ा रहा हूं, और कुछ नहीं पढ़ाना मुझे कि शब्दार्थ से विरुद्ध है। देखिए अपन आज कहां तक आ पाती। चलूं आगे, चलूं थोड़े से और सैद्धांतिक चर्चा कर लो। इतना तो आप समझ गए कि जैसी वस्तु है वैसा क्यों नहीं कह पाते, क्योंकि जैसे जीव सामने होते हैं उनको वैसे समझाना पड़ता है। बराबर? आगे चलिए। स्यादवाद की सिद्धि में स्यादवाद की सिद्धि नहीं है। क्या बोला हमने? एक बार फिर बोलो। क्या मतलब निकला? स्यादवाद की संपूर्ण सिद्धि अनेकांत की प्रसिद्धि में है। कुछ कहा मैंने? स्यादवाद की सिद्धि, सार्थकता, प्रामाणिकता, सार्थकता काय में है? ये पूरा स्यादवाद काय के लिए चल रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं नए चक्र? अनेकांतात्मक वस्तु भगवान आत्मा की प्रसिद्धि। कौन सी लाइन का चल रहा है आपको याद है? पहली लाइन, नए से नयातीत आत्मा को जानिए। नए माने स्यादवाद और नयातीत आत्मा माने अनेकांत नहीं, अनेकांतात्मक वस्तु। पॉइंट पकड़ो जरा। अनेकांत नहीं, अनेकांत तो ज्ञान की पर्याय है, और अनेकांतात्मक वस्तु, वस्तु के आश्रय से अनेकांतात्मक ज्ञान होता है। कठिन लग रही बात? कौन कौन को कठिन लगी? जल्दी बोलो, हाथ खड़े करो फटाफट। नहीं, सबको सर, वेरी गुड, बड़ा मजा आया। फिर से बोलता हूं, अनेकांत और अनेकांतात्मक वस्तु में अंतर है। वस्तु के आश्रय से अनेकांतात्मक ज्ञान होता है और भाषा स्यादवादात्मक होती है। कौन बोलेगा ये बात? अनेकांतात्मक वस्तु के आश्रय से, स्यादवाद के आश्रय से नहीं। पॉइंट नोट करो बेटी, स्यादवाद के आश्रय से नहीं, स्यादवाद के आश्रय से नहीं। फिर से, अनेकांतात्मक वस्तु के आश्रय से अनेकांत का जन्म होता है ज्ञान में, और स्यादवाद से भाषा आती है। पकड़ में आई बेटे? ऐसे नहीं बैठो, अच्छे बैठो, शाबाश। हाँ, थोड़ी फ्रंट लाइन क्यों छोड़ दी आप लोगों ने? खैर बैठो, बैठे रहो, बढ़िया। फिर से सुनो, फिर से। वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु, वस्तु का नाम है अनेकांतात्मक। आत्मक तो समझते हो ना, उसमें तादात्म। फिर से देखो, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत धर्म है, ये अनेकांतात्मक वस्तु है। आत्मा क्या है? अनेकांतात्मक वस्तु। और इसके जब ज्ञान ने इसका आश्रय लिया तो अनेकांत का जन्म हुआ, और भाषा में, ज्ञान में अनेकांत, भाषा में, ज्ञान में, भाषा में, और ये वस्तु, हाँ ऐसे रहा। अब तो पकड़ में आ गई बात। तो अब फिर से चलो, तो अब मैं फिर से बोलता हूं, स्यादवाद की सिद्धि स्यादवाद की सिद्धि में नहीं है। स्यादवाद की सार्थकता स्यादवाद की सिद्धि में नहीं है।
लिख लिया हो तो मेरी और देखो, 1 मिनट रुक गया हूं मैं, मुझे कुछ कहना है। बेटे, स्वामी जी के पहले जो विद्वान तैयार होते थे, शास्त्री या जो भी तैयार होते थे, उन विद्वानों में प्राय करके बस स्यादवाद की सिद्धि में जिंदगी चली जाती थी। कुछ कहा मैंने? स्यादवाद की सिद्धि में जिंदगी चली जाती थी। यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ ऐसा लिखा है। और सबसे बड़ा पंडित वो होता था जो फटाफट ग्रंथों में बताए, वहां ऐसा लिखा है, वहां ऐसा है। अरे वहां 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 वहां, यहाँ यहाँ कैसा है ये तो बताओ, अनेकांतात्मक वस्तु कैसी ये तो बताओ, सौखा बताओ। पंडित कैलाश चंद जी बनारस वाले, सिद्धांत शास्त्री, शास्त्री विद्वानों के प्राचार्य, शास्त्री विद्वानों के प्राचार्य, जब पहली बार सोनगढ़ गए और स्वामी जी का प्रवचन सुना तो खड़े होकर के एक बात कही उन्होंने, सुनने जैसी बात। कौन की बात कह रहा हूं? प्राचार्य जी की। वे खड़े होकर ही बोले, साहेब 7 तत्व के नाम पर आत्मा का मोक्ष होता है, ये मैंने आज समझ में आया। अभी तक हम 7 तत्व के नाम पर नाव का मोक्ष करते थे। पकड़ गए? क्या कहा? समझ में आई कुछ? 7 तत्व का दृष्टांत सुना होगा नाव का, लगभग सब नहीं सुना होगा। मैंने कौन कह रहा था ये बात? जैसे स्मारक है ना, स्मारक ऐसे बनारस में विद्यालय है था। उस विद्यालय के प्राचार्य की ये बात थी कि 7 तत्व के नाम पर हम नाव का मोक्ष करते हैं, हमारा मोक्ष होता है, ये आज समझ में आई। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, स्यादवाद की सिद्धि के लिए स्यादवाद नहीं पढ़ना बेटे, रटने के लिए नहीं पढ़ना, पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना, सिखाने के लिए नहीं सीखना। नए से, हाँ बोलो पहला पॉइंट, नए से हाँ, अपनी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हुई तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। भोजन बनाया जाता खाने के लिए। एक सब दृष्टांत है, गिनीज बुक का नाम सुना होगा, बड़ा क्रेज है इसका। तो एक महिला को रोटी बनाने का, कंटिन्यू रोटी बनाने का रिकॉर्ड बनाना था, कंटिन्यू रोटी बनाने का रिकॉर्ड, और वो रोटी का रिकॉर्ड है 5 लाख का। तो उसे 5 लाख रोटी के कंटिन्यू बनानी है, तो बेचारी बनाती जा रही, बनाती जा रही, बनाती जा रही, मर गई। तो रोटी बनाने से फायदा क्या निकला? ऐसे गिनीज बुक से हमें क्या लेना देना जिसमें मर गए। मुझे मालूम नहीं कितने लाख हो सकता है, मुझे क्या लेना देना। मतलब रोटी बनाने के चक्कर में, अरे मूर्खा, रोटी बनाती जाती, खाती भी जाती, रिकॉर्ड बनता नहीं बनता, चूल्हे में जाए नहीं, मरते तो नहीं। और कितनी रोटी और रह गई? बस 555। भैया 5, तो तू तो मर गए, अब रिकॉर्ड को क्या करें? ऐसा होता था। स्यादवाद की सिद्धि में जिंदगी चली जाती थी और एकांतात्मक वस्तु प्रसिद्ध नहीं हो पाती थी। कौन की बात बता रहा हूं ये? श्रोताओं की नहीं, कौन की? विद्वानों की ये हालत थी। इसलिए वो पहली पंक्ति लिखी, नयों से नयातीत आत्मा को जानी। फिर से बोल देता हूं फटाफट, नयों की सिद्धि में, नयों के समझने में, नयों के समझाने में हमारी कोई जिंदगी की सार्थकता नहीं है। नयों से नयातीत आत्मा को जानना है। और ये कौन से नए में जानना, ध्यान रखना, प्रत्येक नए में। मैं आपको प्रत्येक नए में सिद्ध करके दिखाऊंगा कि नयातीत भगवान आत्मा कैसे जानने में आएगा। हर नए में एप्लीकेशन करके देखेंगे इसको हम, बराबर है? चलिए एक बार फिर रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। पूरे द्वादशांग को 2 शब्दों में कहा जा सकता है। अनेकांतात्मक वस्तु कैसी है? उस है वस्तु को कहते हैं अनेकांतात्मक वस्तु, और यहां कहते हैं स्यादवाद। स्यादवाद अनेक प्रकार से कथन करता है, वस्तु एक प्रकार की है, वस्तु एक प्रकार की है, स्यादवाद अनेक प्रकार से कथन करता है। वस्तु अनचेंजेबल ट्रूथ है, लेकिन यहां चेंजेबिलिटी है। सुनो, मोक्ष और मोक्ष मार्ग होता है अनेकांतात्मक वस्तु के आधार से, और मोक्ष मार्ग की प्रभावना होती है स्यादवाद के आधार से। कुछ कहा मैंने बदल करके? पॉइंट बदला है मैंने? कौन सा पॉइंट बदला बेटे? क्या कमाल है। तत्व ज्ञान की प्रभावना होती है अज्ञानियों के अनुसार, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाना पड़ता है, और मार्ग होता है अनेकांत के आधार से, अनेकांतात्मक वस्तु के आधार से। याद रहेगी ये बात? चलिए आगे चलिए। स्यादवाद की सिद्धि काय में है? अनेकांत की प्रसिद्धि में। अब अनेकांत बोलते हैं तो आप अनेकांतात्मक समझते जाना, शॉर्ट में ना, इसलिए समझते जाना। वो वस्तु की प्रसिद्धि में है, शॉर्ट में हम उसे अनेकांत कहेंगे, बराबर? आगे चलें।
अब सुनिए, नए चक्र प्रारंभ हुआ, अध्यात्म के नए, अध्यात्म के नए सम्यक श्रोतक ज्ञान। इस सम्यक श्रोतक ज्ञान शब्द को मैं बार बार कहूंगा, जब नीचे पढ़ाने जाऊंगा तब बार बार कहूंगा, ध्यान रखना। एक कहेंगे हम ये मेरा देश है और ये सम्यक श्रोतक ज्ञान है। आदिनाथ भगवान की 2 पत्नी थी, ये सम्यक श्रोतक ज्ञान है। कैसी बातें कर रहे पंडित जी। हम एक बार एक जगह गए, भैया हमें भूख लग रही, भोजन करना है। ओह पंडित जी कितने मोही, मिथ्या दृष्टि, आत्मा कहीं रोटी खा। अरे लेकिन भले आदमी, सम्यक श्रोतक ज्ञान है, मुझे भूख लग रही है। पॉइंट पकड़ रहे, कोई सम्यक श्रोतक ज्ञान है, ये मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान नहीं है। ये देश हमारा है, ये सम्यक श्रोतक ज्ञान है। ये मंदिर हमारा है, ये श्रोतक ज्ञान है, सम्यक श्रोतक ज्ञान। अभी पूरा मत पकड़ना, पूरा पकड़ना, मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको प्रवचन करके समझा रहा हूं, ये सम्यक श्रोतक ज्ञान है। अरे मर गए पंडित जी, हमने तो आज तक सुना था स्मारक में कि मैं करता हूं प्रवचन का, वो मिथ्या दृष्टि है। कि भाई साहब स्यादवाद है, स्यादवाद से कहा ऐसे ही जाएगा, माना ऐसा नहीं जाएगा, तब वो सम्यक श्रोतक ज्ञान है। कौन से पूछूं ये परिभाषा, सम्यक श्रोतक ज्ञान की परिभाषा कौन से पूछूं? फिर से बोल देता हूं, कहा ऐसे ही जाएगा और माना ऐसा नहीं जाएगा, इसका नाम है सम्यक श्रोतक ज्ञान। कौन बोलेगा? हाँ बोलो। कहा ऐसे ही जाएगा, मैं करता हूं प्रवचन का, ऐसे ही कहा जाएगा और माना यह जाएगा कि मैं प्रवचन का करता नहीं हूं, तब वो सम्यक श्रोतक ज्ञान होगा। समझ मारी बात? सम्यक श्रोतक ज्ञान बराबर है। ब्रैकेट में के आगे लिखा हुआ है ज्ञेय मात्र, ये ज्ञायक नहीं है, ध्यान रखना। ये सारे नए ज्ञेय हैं, ज्ञान के ज्ञेय हैं, ये सारे कथन ज्ञान के ज्ञेय हैं, ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक कहां है? ज्ञायक कहां है? अनेकांतात्मक वस्तु आत्मा। आहा, इसका क्या मतलब? ज्ञेयों में प्रसन्न नहीं होना। कहां प्रसन्न होना? कहां प्रसन्न नहीं होना? मैं समझाता हूं थोड़ा। पंडित जी मैं बहुत पुरुषार्थी हूं, क्या 5 साल मैंने 25 ग्रंथ रट डाली, कंठ विद्या, तो काय में खुश हो रहे हो? ज्ञेय में। पंडित जी पूरा समय सार जी मुझे याद है, सुन लो, पूछ लो कहीं से भी। सुन लिया, पूछ लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन काय में खुश हो रहे हो आप? बोलो, इस नए से ऐसा कहा जाता है, इस नए से ऐसा कहा जाता है, इस नए से ऐसा कहा जाता है, काय में खुश हो रहे हो? मैंने एक बहुत अच्छी बात भाषा में बोलता हूं, स्यादवाद मजबूरी है, अनेकांत का अनुभव जरूरी है। क्या बोला? स्यादवाद मजबूरी है, अनेकांतात्मक आत्मा का अनुभव करना जरूरी है, कंपलसरी है। समझ में आया कुछ? थोड़ा समझाना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जब सुनो, लिखने के चक्कर में आप सुनते नहीं, फिर इसलिए मुझे रुकना पड़ता है। मैं चाहता हूं एक शब्द भी मिस ना हो आपको, बिल्कुल विजन बन जाए। बिल्कुल स्यादवाद कितना जरूरी है कि जब तक अनेकांतात्मक वस्तु की प्रसिद्धि नहीं हो जाए। मैं दृष्टांत देके समझाता हूं। देखो इधर, ए हीरो लिखो नहीं, अभी हमें देखो। दृष्टांत एक बार में क्लिक होगा तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। आप बचपन में, हम जब छोटे थे, आजकल कैसा होता मुझे नहीं मालूम, हम लोग जब छोटे थे तो मास्टर पढ़ाई के नाम पर एक कहता था 20 तक पहाड़े लिखो, तो हम क्या करते थे, आधे जाते तो थे नहीं पहाड़े, तो प्लस प्लस करते जाते थे। समझ गए? प्लस प्लस, और पूरे पहाड़े लिख देते 20 तक। और फिर मास्टर के पास जाते थे, दिखाते थे उन्हें अपनी स्लेट के साथ, हमने लिख लिए। ऐसे खुश होकर जाते थे कि हमने लिख लिए। तो क्या सुनाओ? अब वो याद तो होते नहीं थे, तो फिर वो मिटा के फिर लिखो। अब उनका उद्देश्य तो था याद कराना, और हम सोच रहे थे होमवर्क लिखना। पॉइंट पकड़ रहे? क्या गड़बड़ हो रही थी? हम समझ रहे थे लिखना होमवर्क है, और बे समझ रहे थे याद। और हमारे दिमाग में ही नहीं आई कि हमें याद करना है। वे कह रहे थे 20 तक लिखो, हमने 20 तक लिख दिया। 17 का सुनाओ,
तो 17 का खतरा लगता था। आप पकड़ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नए चक्र भाई साहब इसलिए सीखना है कि नयातीत वस्तु पकड़ में आए। हमें नयों की प्रसिद्धि नहीं करना है। कितने नए पढ़ना चाहिए कि जितनी जल्दी तुम्हें नयातीत आत्मा मिल जाए। कितने नए पूरे सीखना भाई, नए कितने पता है आपको? अनंत अनंत काल लग जाएगा भाई साहब। जितनी जल्दी नयातीत आत्मा प्रसिद्ध हो जाए, नए ज्ञान मजबूरी है, और अनेकांतात्मक आत्मा प्रसिद्ध की प्रसिद्धि जरूरी है। याद रखिए बात। तो कितने नए से काम चलाना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। कितनी जल्दी याद करते हो, समझते हो, मतलब वो आपके हाथ में है। और हम हर तरफ से कोशिश करेंगे। आप इसमें से देखना, हर नए में से सम्यक श्रोतक ज्ञान होने के कारण सम्यक दर्शन होना है। करने की कला हमको सीखनी है। फिर से बोलता हूं, हर नए में से सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि सम्यक श्रोतक ज्ञान का अंश है। हमें उसमें से सम्यक दर्शन करने की कला सीखनी है। मैं ट्राई करूंगा आपके साथ। वेरी गुड, ओके, चलिए आगे चलिए। तो कहां तक आगे की बात? एक गेय मात्र है, रटना पढ़ने में खुश मत हो जाना। बहुत सारा नए चक्र याद हो जाए तो भी खुश मत हो जाना। क्यों? इन सब का सार तो आत्मानुभूति है। बराबर, आगे चलिए। प्रमाण ज्ञान लिखा है नीचे, देखिए इसी के नीचे लिखा है प्रमाण ज्ञान। दिख रहा है आपको? प्रमाण ज्ञान सम्यक ज्ञान या वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। बाकी सब परिभाषाएं आप रटेंगे, परिभाषाएं उसमें से आपको कक्षाओं में जो पढ़ाई गई वो परिभाषाएं रटेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे। यहां तो हमें शॉर्ट में बताना है, जहां जहां वजन देना वो समझाऊंगा। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम सुना होगा आपने, बस इससे ज्यादा भी नहीं कहेंगे। सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञानम, याद हो गया सबको? वेरी गुड। आइए आगे चलते। नए ज्ञान। अब प्रमाण और देखो, ज्ञान में दो चीज होती है, प्रमाण और नए। अब प्रमाण तो बता दिया, अब नए का मतलब क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान का अंश। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम और सम्यक ज्ञानम का अंश, उसका नाम नए ज्ञान। वेरी गुड। तो सम्यक ज्ञान का अंश, श्रोतक ज्ञान का अंश, वस्तु के एक अंश को जानना और कहना। नए बच्चों के लिए खास तौर से कहूंगा मैं, 11वीं वाले बच्चों को ध्यान से सुनेंगे। जानना और कहना में कुछ कहना है बेटे, कठिन तो नहीं लग रही बात? जानना माने ज्ञानात्मक नए और कहना माने वचनात्मक नए। क्या बोला? जानना मतलब ज्ञानात्मक नए, कहना मतलब बस जानना कहना में इतना कह दिया। फिर से बोलता हूं, देखो अपन ऐसे बैठे हुए चिंतन कर रहे, आत्मा शुद्ध है, अभी विचार आ रहे, तो ये नए है। विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे, किस नए से, किस अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है, अकर्ता है, ज्ञाता है, और ये राग का कर्ता भी तो मैं ही हूं। अब ये जो विचार आ रहे हैं ना, ये ज्ञानात्मक नहीं। और जिस समय मैं प्रवचन कर रहा हूं तो समझाने का जो विचार आ रहा है वो ज्ञानात्मक नहीं, और फिर जो मैं वचन बोल रहा हूं वो समझ में आ गया सबको? खासतौर से 11वीं वाले बच्चों को, बाकी सबको तो ये पक्की बात होगी। पकड़, चलूं आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब व्यवहार नहीं। कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं तो छोड़ दूं, कल पढ़ाऊंगा। बोलो। अच्छा, वेरी गुड। तो मैं आगे बढ़ता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा। नए बच्चों के लिए खास तौर से धीरे चलना चाहता हूं। देखो, व्यवहार नए का मतलब है औपचारिक या सहचारी। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। क्या मतलब? औपचारिक या सहचारी, औपचारिक या सहचारी। इसका मतलब व्यवहार नए ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास वस्तु नहीं है, हमारे पास अनेकांतात्मक वस्तु नहीं है। नहीं समझ में आया कुछ? बराती माने बर के साथ सहचारी। सहचारी, सहचारी नहीं समझते हिंदी में? साथ साथ। घोड़ा बारात है कि सहचारी है? बर नहीं है। तो व्यवहार ने तो पहले ही कह दिया औपचारिक। औपचारिक का अर्थ मैं थोड़ी देर बात करूंगा, अभी नहीं करूंगा। औपचारिक का अर्थ बाद में करूंगा। सहचारी का मतलब साथ साथ। जैसे अभी डॉक्टर साहब जो प्रवचन समझा रहे थे वो सहचारी का प्रवचन समझा रहे थे। आपको समझ में आ रहा था? सहचारी। जो लोग ये कहते हैं कि शुभ भाव करने से निर्जरा होती है, तो वो शुद्ध भाव के साथ, शुद्ध परिणति के साथ सहचारी थे ना, इसलिए वो उसी के होती है। 11 अंगनों पूर्व के पाठी दिगंबर मुनिराज और पहले गुणस्थानवर्ती द्रवलिंगी मुनिराज, उनके 28 मूल गुण से निर्जरा क्यों नहीं होती?
क्योंकि वो चारी तो है लेकिन सहचारी नहीं समझ में आया? सड़क पर भीड़ और बारात में क्या अंतर है? अरे बोलो, सड़क पर भीड़ और बारात में क्या अंतर है? कि बर नहीं है, बाराती तो सहचारी का नाम है। बर के सहचारी, बर के साथ साथ चले तो सहचारी, और बर ही नहीं हुआ तो समझ आ गया कि नहीं आया? ऐसे यहां पर कह रही भाई साहब, वो जो निर्जरा कही थी ना, निर्जरा शुभ भाव से 28 मूल गुण से जो कह रहे थे, वो किसके साथ थी? शुद्ध परिणति के साथ। निर्जरा तो उससे हो रही थी। सुनोगे एक बात कहूं? बोलो। तो वो जो निर्जरा हो रही थी ना, ध्यान से सुनेंगे एक बात, जो ग्रेट लेवल के विद्यार्थी सीनियर वे जल्दी पकड़ेंगे इस बात को। वो तो पाप भाव के अशुभ भाव के काल में भी हो रही थी। वो तो पॉइंट पकड़ा कुछ? क्या कह रहे हैं? अशुभ क्रिया अशुभ भाव के काल में भी निर्जरा हो रही थी वो तो। तो फिर तो अब क्या हम अशुभ भाव से निर्जरा कहें? मन काय का जवाब दिया मैंने भैया परमात्मा जी? उस बात का जवाब दिया कि तुम शुभ भाव पर आरोप डाल रहे हो, तो फिर अशुभ भाव पर भी डालो। और सुनो, लिखा भी है, समय सार जी की टीका में लिखा है, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु हैं। अब ले, अब सहचारी पॉइंट पकड़ में आ रहे, सहचारी। बोलो भैया, आपको पता है बर के साथ बारात आती है तो सबका स्वागत होता है, खूब नाश्ता कराते हैं, 10-10 बार चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, खूब खिलाते हैं, और बढ़िया सबके। पहले जमाने में तो दमोह हम गए एक बार बारात में, बहुत साल पहले, पांव पखरई भाई सब बारातियों की। अब होती कि नहीं होती, वहां कोपर रखा जाता है, कोपर समझते? परात पीतल की, और जितने बाराती आते सबके पैर धुलाए जाते हैं उसमें, चाहे बच्चा भी क्यों ना आए बारात में, और बर रूट के भाग जाए, हम नहीं करना शादी, तो कितनों की पांव पखरई होगी? कितनों के नाश्ता होंगे? बोलो कितनों के नाश्ता होंगे कि साहब जी बर के पापा है, काय के पापा। आपको समझ में आ रही बात? एक बर की कीमत इतनी है, ऐसे वो शुद्ध परिणति की इतनी कीमत है। यदि शुद्ध परिणति नहीं है तो 28 मूल गुणों की नो वैल्यू, काय की पांव पकड़ाई। आई समझ में आया? हाँ। भाई साहब, वो शुद्ध परिणति नहीं हो तो मन वचन काया का कितना भी व्यापार अच्छे से अच्छा हो, नो वैल्यू। इसकी चर्चा हम धीरे धीरे प्रूव करेंगे नीचे चल के। तो सहचारी बता दिया, उपचरित अभी नहीं बताया, उपचरित मुझे नीचे बताना है। आगे चलिए थोड़ा सा। पंडित टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, उनकी भाषा में पढ़ते हैं। देखिए बेटे, पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ 249 249 नंबर। उपचार से उस द्रव के भाव को अन्य द्रव के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। उस द्रव के भाव को अन्य द्रव के भाव स्वरूप निरूपण करना, उसका नाम व्यवहार है। जरा पढ़ के बोलो, जरा दिखाई दे रहा था। एक बार और बोलो। इसमें बहुत बड़ी बात छिपी है जो मुझे पूरे चारों में पढ़ानी है, पूरे चारों में पढ़ानी है मुझे ये बात। ये बिल्कुल दिमाग में यूं रख लो जैसे रत्नों ना अक्षरों लखी, ऐसे लिख लो इसको दिमाग में। जब भी कभी आप अर्थ करोगे व्यवहार रेखा तो इस लाइन से अर्थ करोगे। भाई साहब वो पहले ही कह रहे हैं ना, अन्य के भाव को अन्य का कहना। व्यवहार किसका नाम है? अन्य के भाव को अन्य का कहना। अन्य के भाव को अन्य के भाव मतलब एक द्रव की परिणति को दूसरे द्रव की परिणति कहना। ये याद रखना, ये चारों नयों में घटाऊंगा मैं, याद रहेगी ना ये बात। चलो अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई कठिन तो नहीं लग रहा? 11वीं वालों से खास पूछ रहा हूं, पक्का? कल मैं पूछूंगा भैया, ये सारे बाकी पूछूंगा। कक्षा मेरी प्रवचन नहीं हो रहा है, और लोकल वालों को भी मैं चाहता हूँ कि नए चक्र सीखें, इसलिए लोकल वाले भी आए हैं तो भाई जरूर ध्यान से सुने, बिल्कुल। और कल से और राइट टाइम आगे आ जाए तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर। चलूँ आगे, जरा मेरी ओर ध्यान से सुनेंगे। 2-4 कठिन टर्म आने वाली हैं।
खास तौर से मुझे कठिन लगते थे, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको भी कठिन लग सकते हैं। जो पढ़ चुके उन्हें तो याद भी हो गए होंगे, लेकिन जिंदगी में नहीं भूलो, इसलिए मैं याद कराना चाहता हूँ। अभी तक इतनी बात हो गई, अनेकांत, स्यादवाद, स्यादवाद में निश्चय नय और व्यवहार नय। जैसा का तैसा कहना निश्चय नय, जैसा का तैसा नहीं कहना, अन्य के भाव को अन्य का कहना व्यवहार नय, बराबर। अब इस व्यवहार नय के दो भेद हैं, सद्भूत और असद्भूत। क्या नाम बोला? क्या नाम बोला? क्या नाम बोला? नई टर्मिनोलॉजी होने से बार बार पढ़वाया आपसे। एक परिभाषा बोलूंगा, दूसरी आपको बोलना है। एक मैं बोलूंगा, जिसकी सत्ता आत्मा में है उसका नाम सद्भूत। दूसरी आप बोलो। कौन को याद नहीं हुआ? अब असद्भूत का भूत तो नहीं लग रहा? भूत भूत व्यंतर जैसा, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे आए हों उन्हें बड़ा भूत लगता होगा। क्या ये सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, अनुपचरित, बड़ा। तब तो याद हो गए ना, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार के दो भेद, सद्भूत और सद्भूत। और सद्भूत माने जिसकी सत्ता, असद्भूत माने जिसकी सत्ता। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, अब तो कठिन नहीं ना। आगे चलो, उपचरित और अनुपचरित, ये दो टर्म और याद कर ली बस। आज के बाद इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको। उपचरित और, अरे बोलो तो, उपचरित और उपचरित और। अब पहले नंबर का नहीं उठाता हूं मैं, यहां उपचरित शब्द का अर्थ बताऊंगा, ध्यान से सुनेंगे तो जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। उपचरित शब्द का अर्थ लिखना बंद, पेन डाउन और ब्रेन अप। चलिए रेडी, देखो मेरी तरफ। उपचरित का अर्थ है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है जीरो। कभी कोई आपसे कहे ना, अब आप आ गए हो तो फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ेगी, आप चाय लेंगे? भाई फॉर्मली पूछ रहे हैं, आप भोजन करें? सही बताना, आप में से कौन कौन करेगा? अरे बोलो, अरे बोलो ना। जब वो फॉर्मली पूछ रहा है, फॉर्मली का मतलब है ये, बस हमने यही कह दिया साहब। बस उपचरित का मतलब है किसका उपचार करते हैं पंडित जी? इसमें प्रश्न बदल दिए, थोड़ा पॉइंट बदल दिए। किसका उपचार करते हैं? तो मैं एक दृष्टांत देके कहता हूं। बेटे क्या नाम है तेरा? प्रांजल। प्रांजल तेरी कितनी मम्मी है? अरे डर मत, कितनी है? एक। झूठे। देख मैं बताता हूं, रेलगाड़ी में कभी जाओ तो माता जी जरा सरकना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं बोला। और सब्जी खरीदने जाते तो भाई अम्मा, जैसी भी हो जिस भाषा में बोलते हो, नहीं बोलते। बोला घर में बर्तन बाजने वाली को माई नहीं, बाई नहीं बोलते। तो कितनी मम्मी? अब बोलो, काउंट करो, काउंट करो कि पंडित जी आप समझते नहीं हो, असली मम्मी एक ही है। ये सब तो अभी मैं एक बात पूछता हूं, ध्यान से सुनेंगे। उपचार का अर्थ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। उपचार किसका होगा? यदि तुमसे बड़ी हो और शादीशुदा हो तो मम्मी का उपचार। ऐसा ना हो कि तुम हो 12 साल के और वो 14 साल की और तुम कहीं माता जी सरकना। माने इसकी अक्ल चाहिए हर किसी को। बड़ी को माता जी कहना कि नहीं? परिभाषा तो ऐसी पढ़ी होगी सील में आपने कि अपने से बड़ी को माता जी कहना। लेकिन भैया माता जी नहीं, बहन जी भी कह सकते हो आप। अब एक 18 साल का लड़का था, एक 19 साल की लड़की थी, और बोला आंटी जी। भैया आंटी जरा सोच समझ के बोलो। आप उसको सिस्टर भी कह सकते हो, दीदी भी कह सकते हो। पॉइंट पकड़ के नहीं क्या कहना है मुझे? इसका मतलब है उपचार करने में भी बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ेगी, किसका उपचार लागू पड़ेगा। ये बड़ी गड़बड़ है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे आपको कितनी गड़बड़ चलती है, कहाँ का उपचार कहाँ लगा देते हैं। और इसीलिए 90 तकलीफ सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं आज, और 2-4 बार और बोलूंगा जब पढ़ाऊंगा।
क्योंकि मुझे मालूम है आपके दिमाग में मुझे बिठानी है बात। बेटे, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, लेकिन स्यादवाद का वजन नहीं मालूम। बेटे, जो ट्रुथ डॉक्टर साहब ने लिखा है वो नहीं मालूम, परिणाम ये निकलता कि स्यादवाद के कारण झगड़े हो रहे। नहीं, उल्टा बोल गया। काय के कारण? स्यादवाद को नहीं समझने के कारण झगड़े हो रहे। किसको, किस पर उपचार जाएगा भाई साहब, ये तो बताओ। बोलो, अब छोटी हो तो उसे बेटी कहना, जे 14 साल का और एक 8 साल की लड़की, बेटी, बिटिया। तुम हो कौन? पप्पा होगा। उपचार तो तब होगा जब तुम पापा हो, तुम इतने बड़े बुजुर्ग हो, तब तो उपचार डाल सकोगे। अपनी माँ की बराबरी की उम्र हो तो माताजी डालो, अपनी माताजी से भी बड़ी हो तो दादी, ऐसे कहना पड़ेगा। मतलब कहने से पहले आपको अक्ल चाहिए। किसका उपचार किसमें करना है, कितना उपचार करना है, कैसे करना है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बेटे, इतना सा वजन नहीं डाल पा रहे, इसलिए इतनी गलती हो रही। मैं आपको देखो, अपन तो विद्वान है, इसलिए मैं कुछ बातें उठाऊंगा आपके सामने, मैं बताऊंगा मैंने जो देखी पूरे हिंदुस्तान में, तब आपको इस नए चक्र का बड़ा मजा आएगा। रेडी? उपचरित। उपचरित का मतलब तो फिर पंडित जी वो एक ही माता जी है कि बहुत सारी है? कि सुन, एक माताजी आश्रय करने के लिए, मानने के लिए, और अनेक माताजी सरकाने के लिए। कुछ काम है सरकाने के लिए? नोट किया जाए मिलॉर्ड, सरकाने के लिए। अपन ट्रेन में गए, अब भीड़ भाड़ थी, एक महिला बैठी थी, अपन बैठना था, प्रयोजन तो अपनी साथ बैठना था। बड़े उससे बोले, ओ विद ड्यू रिस्पेक्ट माता जी जरा खस को, अच्छा बेटा बैठ जा बेटा, बैठ जा। बैठा लिया उसने, अपन खुश। अब काय की माता जी भी अपना काम करें, अपन अपना करो। अब बताओ, अपना टिफिन निकालेंगे तो उसे खिलाती हो? वो निकालती है तो तुम्हें खिलाती? नहीं खिलाती। लेकिन मान लो खिला भी दे, समझ लो यहाँ से अपने 3 दिन की जर्नी हो, संग बैठे हों, वो भी बड़े प्रेम से बेटा बेटा करती रही, और अपन भी उनका पानी भर के लाते रहे रेलवे स्टेशन से, सब करते रहे, और फिर उनने भी नाश्ता कराया, अपन भी सब प्रेम से बातचीत होती रही। इतने डाइल्यूट हो गए कि अपना फोन नंबर उनके पास चला गया, उनका अपने पास आ गया, इतना भी हो गया। 3 दिन कितने डाइल्यूट हो गए बोलो। अब उतरते समय तुम उनका एक झोला लेके उतरो, सूटकेस लेके उतरो, अब क्या होगी ये बता, बोलो क्या होगा, बोलो। अब हमारी बुंदेलखंडी भाषा में कहें देखो नाश मिटाओ 3 दिन हमने इतना प्रेम रखो, इतो खुआओ, इतो पियाओ, वाह चोर निकलो। पता है समझ गए? इसका मतलब ये निकला कि तुम लोक व्यवहार सहारा करना, लेकिन एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानना। इसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। फिर से बोलता हूं, पहला नंबर नय कौन सा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बड़ी मम्मी चली गई थी, फिर आ गई। अच्छा, खड़े हुए, थक जा। अच्छा, ठीक है मैंने सोचा कि बुंदेलखंड की याद आ गई तो मम्मी जी फिर आ गई फिर से सुनो, कठिन तो नहीं लग रही बात? मैंने फिर सुन लो बेटे, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से कितना भी कहा जाए, एक परमाणु मात्र अपना मानोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, सम्यक श्रुत ज्ञान नहीं बचेगा। जिनवाणी में ऐसा लिखा है, जिनवाणी का कोप होता है, उन पर जिनवाणी का कोप माने उन्हें मिथ्या दृष्टि हो जाती है। फिर से बोलते हैं बेटे, उपचरित असद्भुत व्यवहार से खूब कहना, लेकिन मानना नहीं। अभी मैं इसको भी समझाऊंगा, टाइम रहेगा तो इसे भी समझाऊंगा आपको। क्यों? जैसे ही आप यहां से पढ़ाओगे ना कहीं समाज में कि कहना तो मानना नहीं, कहना तो मानना नहीं, फौरन काना फूसी होने लगी। देख लो सोनगढ़ी लोग क्या कर रहे, व्यवहार कहना तो चाहिए और मानने नहीं चाहिए। देख लो, देखो क्या कह रहे, देख लो। हम पहले नहीं कह रहे थे जो व्यवहार नहीं मानत, माने हम कह रहे हैं श्रद्धा की तरफ से, और वे क्या समझ रहे हैं कि व्यवहार से कहने तो चाहिए कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन मानने नहीं चाहिए
तुम्हारी पिटाई हो जाएगी बस। पूजा पाठ व्रत उपवास करना तो चाहिए, लेकिन मानना नहीं चाहिए, मैंने नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं करने चाहिए के अर्थ में वो मानना का अर्थ निकालेंगे, तो आपको बहुत सावधानी से समझानी पड़ेगी ये बात। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? आपको सावधानी से समझनी भी पड़ेगी और सावधानी से समझानी भी पड़ेगी। और ये समझाना पड़ेगी क्या कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार से माता जी के साथ 3 दिन तक उठना बैठना, तुम उनकी सेवा करना, वो तुम्हें खिलाएंगी पिलाएंगी, सब कुछ व्यवहार चलेगा, लेकिन उतरते समय उनकी एक 5 रुपया की चम्मच भी मत ले जाना। यदि 1 चम्मच भी ले गए तो ऐसी कहेगी, देखो क्या सो घाड़ू है, ये 1 चम्मच घाड़ ले गए। घाड़ना तो समझते होगे, बता ऐसा आदमी, और फिर 1 चम्मच तुम्हारे पास निकल आया ही नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा चलो इनकी छोड़ा, देरानी जिठानी को घर बगल बगल में, यानी 4 इंच की दीवार इतने होता है, और एक दिन अपनी एक बिल्लिया उनके घर में निकल आई। बिल्लिया समझते? एक कटोरी उनके घर में निकल आई। अब अपना पप्पू गाओ उठा लिया, भाई जहां पे अपना नाम लिखो, भाई तुमने ब्याह की है, ब्याह की। देख अब देखो, देख तो रही हो अम्मा 5 रुपए की कटोरी, अब ध्यान कर रही हो और कितने बर्तन हुई हैं। भाई साहब जब एक परद्रव्य में अहम करते हैं तो मालूम नहीं तुमने अनंत में परद्रव्य में अहम कर लिया होगा, तुम इतने बड़े अपराधी हो। कहने में प्रॉब्लम नहीं है, मानने में 100% प्रॉब्लम है। कौन सा नहीं चल रहा है ये? औपचारिक असद्भुत व्यवहार। इसे मैं कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो मैंने शब्दार्थ किया है आपको, हो सकता है 2 दिन भी चल जाए विषय। आप जितना अच्छा प्रेम से पढ़ोगे मैं इसका उतना उल्लेख करूंगा। क्यों? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी नए में आती है, सबसे ज्यादा, और 99% कथन इसी नए के हैं। जैसे मान चलो अभी मैं कहूं आपको, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल की, भारतीय रेलवे आपकी अपनी संपत्ति है। कितना बढ़िया, देखो अपनी संपत्ति है। जब मैंने रेलगाड़ी में पढ़ा तो मैंने जी बहुत बढ़िया है। लेकिन भाई साहब एक बल्ब नहीं निकाल सकते, एक सीट नहीं निकाल सकते, एक सीट का बटन वो भी खोलोगे ना पेंचकस, पकड़े जाओगे। डोंट टच, ओनली यू हैव टू यूज, और फॉर स्पेसिफिक टाइम ओनली, नॉट ऑलवेज। कुछ कह गए, समझ गए? मैं समझाता हूं। एक आदमी ने जयपुर से दिल्ली तक का टिकट लिया हवाई जहाज का, मुझे नहीं मालूम कितने का आता, 1500 रुपए का, 2000 का, जितने का भी आता हो, और बड़े गर्व के साथ कहता है मेरा प्लेन आ गया। क्या आ गया? 500 रुपए में प्लेन आ गया। कितने उससे कहता है वो अपने फ्रेंड से ऐसे अपनी जर्किन संभालते हुए, ओ मेरा प्लेन आ गया मैं जाता हूं। तो भले आदमी 500 रुपए में प्लेन आता है कि नहीं तुम समझते नहीं हो पंडित जी, सीट आती है, सीट आती है, 500 रुपए सीट आती है। कि पंडित जी तुम समझते क्यों नहीं हो? सीट पर बैठने का अधिकार आता है। अधिकार कितनी देर के लिए आता है? कितनी देर के लिए? बैठे रहो पकड़ के और टिकट दिखाते रहो ना, ले दिल्ली पहुंचते से उतरो, आप नहीं उतरो तो आप सोच रहे हो कितना वजन कम है इसका। कौन सा नए का? औपचारिक असद्भुत व्यवहार में इसका वजन कितना कम है। उतरो आप, और उतरते समय उसकी एक वो भी निकालोगे ना, अरेस्ट कर लिए जाओगे आप। ओहो कमाल की बात है, हवाई जहाज का एक परमाणु मात्र हमारा नहीं है, और आप बड़े प्रेम से कहते हो। ओ मजेदार बात तो ये है, वहां उसी हवाई जहाज का मालिक खड़ा है, मान लो कंपनी का मालिक खड़ा हुआ है, स्पाइस जेट एयरवेज जो भी हो, वो खड़ा है, उसके सामने भी आप कह रहे मेरा प्लेन आ गया, उसे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, जाओ जाओ बैठो बैठो। आप अपनी बोला हम आपके घर भोजन करने जाएं और आपके पास 1 किलो चांदी की थाली हो 40,000 रुपए की, और आप कह रहे पंडित जी आपकी थाली, हम तो खुश हो गए।
बोलो 40,000 रुपए की थाली हमारी। बोलो भैया खाने के लिए कि ले जाने के लिए? अरे बोलो ना, थाली खाने के लिए कि थाली में खाने के लिए? कितना कम वजन है सत्य का, ये कहना है मुझे। आपको समझ में आया? व्यवहार नहीं माने अन्य का भाव, अन्य का कहना। अब सोचो इसमें लगा कर, इस नए में लगा के सोचो कितना हल्का वजन है। अन्य का भाव, अन्य में कहना। हम भोजन करने गए, अचल जी सुनाते हैं, उनके दृष्टांत दे रहा हूं मैं। अचल जी कहते हैं दृष्टांत, हम किसी के भोजन करने गए तो पहुंच गए, तो उन्होंने कहा सेठ जी ने सेठानी से, भोजन बन गया क्या? बोले हाँ सब बन गया, बस पंडित जी की चटनी और बटने। बोलो भैया आम की चटनी बटनी वो पंडित जी की कह रहे। व्यवहार नहीं याद रहेगा आपको? व्यवहार नहीं माने अन्य के भाव को। ऐसे ही धर्म आत्मा का भाव है, और मंदिर जाने का नाम भी धर्म कहा जाएगा। आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म, धर्म आत्मा का भाव है, वो अन्य का कहा जाएगा। तुमने 1 करोड़ रुपये दान दे दिया, और बहुत बड़े धर्मात्मा, ये सोन धोखे में मत रहना। 0 1 करोड़ रुपए का दान देने वाला 0 धर्मात्मा। क्यों? धर्म आत्मा का भाव है, 1 करोड़ का नहीं है। तब स्वामी जी कहते थे धर्म न बाड़िए उपजे, धर्म न चौपाटी बिकाए। क्या कहलाता, चौपाटी पे नहीं बिकता, और धर्म बाड़ी में नहीं उपजता। बाड़ी समझ गए? गार्डन, उधर नहीं उपजता। अब मालूम जो बेचारे ठगे जाते हैं ना सेठ लोग, 1 करोड़ रुपए दान ले दिया, उन्हें धर्मात्मा कह दिया, बे बड़े खुश, आई एम स्पेशल। इंसान 1 करोड़ देने से स्पेशल नहीं होगी। क्यों? वैल्यू कितनी? किंचन मात्र भी अपना माने तो उतना ही बड़ा अपराधी है, जैसे वो दृष्टांत दिया अभी आपको। तो आज केवल अपने एक नए का शब्दार्थ किया, ध्यान रखना। अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, कल पढ़ाऊंगा। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। सब जने बोलो वेरी गुड। आप सबको याद हो गया होगा, ये मानता हुआ मैं कल पूछूंगा भैया जितने पॉइंट्स आज आए होंगे ना चर्चा में, क्योंकि यदि ये पक्का नहीं हुआ तो आपके 5 साल बेकार हो जाएंगे। ना आप अच्छे पंडित जी बन पाओगे और ना सम्यक दृष्टि हो पाओगे। ओम नमः शिवाय।